6 घंटे पद्मासनों पर बैठा, हिले बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। अरे शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दे, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है। बलवान हो गए, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वही खड़ा हो जाए। तो आज ट्रैक्टर से जोती है, कोई मेहनत तो लग रही है। तो ये शरीर का हम लोग बहुत बुरी तरह से पतन कर रहे हैं। बड़ा कीमती शरीर है, हाँ, इसमें बहुत चेतना की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके, वो मेन पावर। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चल, ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे। कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं है। भगवदाकार हुआ। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट हो। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारी पुरीखा पानी पा जाएगी। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देखो, कुछ दिन बाद देख लेना। ब्रह्मचर्य हानि से सबसे बड़ी हानि होती है, वो स्मृति पे फर्क डालता है, शरीर में प्रमाद पैदा करता है, आलस्य, सोने का मन करता है, कमर, घुटने, इनमें दर्द शुरू हो जाता है, बहुत खाने की प्रवृत्ति या बिल्कुल न खाने की प्रवृत्ति, मतलब जीवन को बर्बाद करने के लिए भी पूरा है।